हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का साइंस में डिस्कस करने वाले हैं वे सेट जो आपके डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आज का जो वीडियो है बिल्कुल सिलेबस पे आधारित है और सिलेबस हमने आपके बिल्कुल सामने रखा है। यानी साइंस में आप लोगों को 7 चैप्टर पढ़कर जाना है, जिसमें से हम लोगों ने पहला जो हमने बनाया है सेट, उसमें हमने कोशिका वाले को डिस्कस कर लिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे जाकर देख लीजिए। यानी कोशिका को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक धातु और एवं अधातु को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग धातु अधातु को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप लोग सभी वीडियोज़ को देख पाएँ और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक था वो था धातु एवं अधातु। धातुएं उष्मा की क्या होती है। जो धातु होता है ना, तो धातु देख लीजिएगा। धातु जो होता है, जैसे होता है आपका लोहा, क्या होता है, लोहा हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। अधातु क्या हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया। तो धातु जो होता है वो धातु उष्मा का सुचालक होता है। धातु क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। और अधातु जो होता है उष्मा का कुचालक होता है। तो सुचालक का मतलब होता है कि जो है उससे जो है उष्मा जो है चालन करेगा। सुचालक का मतलब उष्मा उसमें चलकर जाएगा, ठीक है। जैसे आप एक तरफ एक लोहे का रॉड ले लीजिए और चूल्हे में एक आग लगा हुआ है समझ लीजिए। अब उस रॉड को डाल दीजिए और दूसरी तरफ हाथ से पकड़िएगा ना, तो थोड़ी देर में वो रॉड गर्म हो जाएगा। कैसे गर्म हो गया, तो ये जो उष्मा यहाँ जो आपको हीट लग रहा है, ये उष्मा चालन करके यहाँ से यहाँ तक चला गया, यानी उष्मा का चालन हो गया। आप इस लोहे के रॉड को अगर इलेक्ट्रिक के तार में सटा दीजिएगा तो आपको करंट मारेगा। क्यों, क्योंकि उष्मा का चालन हो चुका है वहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया। तो जो धातुएं होती है वो क्या होती है, उष्मा का सुचालक होती है, ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, अधातु उष्मा का एवं विद्युत का क्या होता है, तो कुचालक होता है। अधातु से जो है ना वो उसमें जो है इधर से उधर नहीं जाएगी। अधातु है तो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, जहाँ है वहीं रहेगा। तो जैसे हम लोग को देखते हैं ना, जो बिजली के तार वार का जो काम करने वाला होता है, तो वो प्लास्टिक के उस पर कवर लगा हुआ होता है। तो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो विद्युत का कुचालक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है। तो धातुएं जो है हमेशा भूरा रंग की होगी। धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है, तो धातुएं जो है हम सामान्यतः जो है भूरे रंग की होती है। अगला सवाल हमारा, एक अधातु जिसमें चमक होती है, मतलब वो अधातु है, धातु नहीं है, अधातु है, लेकिन उसमें क्या होगा, चमक होगा। तो वो कौन है, तो वो आयोडीन है ना। आयोडीन किस में पाया जाता है, नमक में पाया जाता है। अगला है हमारा, एक उच्च आघात वर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है हमारा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु। एक अधातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो वो कौन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। और धातु में बताइए, धातु में कौन सा होगा, देखते हैं। अगर आगे क्वेश्चन होगा तो बता दूंगा, और नहीं होगा तो एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होता है। मतलब अधातु तो है, धातु नहीं है। देखिए, सामान्यतः धातु जो है कठोर होगी। लोहा कौन सी कठोर होगा, एल्युमिनियम कठोर होगा, स्टील कठोर होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अधातु होगा लेकिन वो कठोर होगा। अधातु में कौन कठोर होता है, हीरा कठोर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। कौन धातु नहीं है, तांबा, सल्फर, लोहा, ये सभी धातु है। तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सल्फर जो है वो धातु नहीं होगा। अगला सवाल है हमारा, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। तो सब कार्बन है, फास्फोरस है, या सल्फर है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो फास्फोरस जो है वो सक्रिय धातु नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। मतलब कि वो अधातु है तो वो कौन, लेकिन विद्युत का सुचालक है, विद्युत उससे गुजर जाएगा तो कौन हो जाएगा, वो ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब ऐसे धातु का नाम बताना जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अभी आपने अधातु के बारे में पढ़ा था कि वो कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा कि वो ब्रोमीन है। वो कौन है, ब्रोमीन है, अगर अधातु की बात करेगा। लेकिन अगर धातु की बात करेगा तो वो कौन हो जाएगा, पारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है। तो विद्यालय में बजने वाली जो घंटी है वो तांबे की बनी होती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तो कौन सी धातु जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाएगा, तो चांदी। कौन सा होगा, सबसे अच्छा चालक माना जाएगा, चांदी को माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। एक ऐसा धातु बताइए जो धातु तो है लेकिन उसको आराम से काट लीजिएगा चाकू से। किसको, सोडियम को। किसको काट लीजिएगा, सोडियम को काट लीजिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो किरासन तेल में रखा जाता है, यानी कि किरोसिन के तेल में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो किरोसिन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, किरोसिन तेल जो होता है उसमें रखा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी ऐसा धातु को बताना जिसको पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सके, तो वो हो जाएगा आपका जस्ता। ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है, तो वो आघात वर्धनीयता कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, वो कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, मतलब कि अधातु तो है लेकिन वो ठोस अवस्था में पाया जाएगा, तो वो है हमारा हीरा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तो धातुओं के किस गुण के कारण, तो लचीलापन तन्यता के कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, निम्नांकित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो मरकरी यानी कि पारा। तो पारा धातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में था। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, तो इनमें ठंडे जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है, सोडियम। इसलिए हमने आपको बताया था कि सोडियम जो होता है उसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, क्योंकि जल जो होता है ना, जल जो होता है वो क्या होता है ना, जल में आपका ऑक्सीजन होता है, और ये जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है इसमें आग लग जाता है। इसलिए कभी कभी देखते होंगे आप लोग, जादूगर लोग जो पानी में आग लगाता है ना, यही सोडियम का कमाल होता है। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।